अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम कारी साहिबान? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि खैर वाफ़ियत से होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आप लोगों के फ़ेसबुक पे ऐड चलते हैं तो जैसे ही ऐड रन होता है तो आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। तो स्टूडेंट से डीलिंग किस तरह करनी चाहिए, उनसे बातचीत क्या करें, क्योंकि अक्सर औकात कारी साहिबान ये शिकायत करते हैं कि हाँ, हम स्टूडेंट को कोर्सेज़ की लिस्टें वगैरह भी सेंड कर देते हैं, मैसेज वगैरह भी करते हैं, पर स्टूडेंट के रिप्लाई नहीं आते या स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करते, कोई जवाब नहीं देते। और ये याद रखें, फेसबुक पे जो ऐड चलाए जाते हैं इसमें अगर मिसाल के तौर पर आपके पास 10 मैसेजेस आ रहे हैं तो हमने एक ज़हन रखा हुआ है कि 10 मैसेजेस आपके पास आए तो 10 में से एक स्टूडेंट लाजमी आपके पास डन होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2-3 भी डन हो सकते हैं, पर एक पक्का होता है। इसी तरह 50 मैसेजेस अगर आपके पास आते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 5 स्टूडेंट तो डन होते हैं अगर आपने अच्छी तरह डीलिंग की। क्योंकि जो बैरून ममालिक में आप लोगों के ऐड लोगों को दिखाए जाते हैं, भले वो वीडियो ऐड हो या पोस्ट के ज़रिए आप एडवर्टाइजिंग करवाएं, तो बैरून ममालिक में जिस तरह आपकी पोस्ट लोगों को नज़र आ रही है या आपकी वीडियो लोगों को नज़र आ रही है, इसी तरह उनको और लाखों वीडियोस और पोस्टें भी नज़र आ रही होंगी। तो फिर लोग आपके व्हाट्सएप में आपसे रब्ता करते हैं। तो अगर आप अच्छी तरह डीलिंग नहीं करेंगे स्टूडेंट के साथ, अच्छी तरह उनको एग्री नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो नहीं पढ़ेंगे। और जिस स्टूडेंट ने या जिस बच्चे के पेरेंट्स ने, वालिदैन ने आपसे रब्ता किया, तो जाहिर सी बात है उन्होंने पढ़ना है या अपने बच्चों को पढ़वाना है, तभी तो आपको मैसेज किया। फजूल में इक्का दुक्का लोग मैसेज कर देते होंगे, मगर ऐसा नहीं होता। जो इंटरेस्टेड होते हैं वही आपको मैसेज करेंगे। क्योंकि आपने फेसबुक पे देखा होगा, भले आप यूट्यूब चलाएं या फेसबुक चलाएं, जो चीज़ आप ज़्यादा देखते होंगे या जो ऐड आप ज़्यादा देखें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपको वही चीज़ ज़्यादा दिखाती है। तो इसी तरह बैरून ममालिक में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ऑनलाइन पढ़ने में या ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ने में या इसके अलावा कुछ भी पढ़ने में, तो वो ऐड वगैरह देखते रहते हैं, तो फेसबुक उन्हीं को आपके ऐड दिखाती है। तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो जब आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं ना, तो कारी साहिबान अच्छी तरह डीलिंग नहीं कर पाते या उनकी बोलचाल ऐसी होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो मुतमईन नहीं होते। क्योंकि उनको मुतमईन करना बहुत अहम है कि अगर आप उनको मुतमईन कर लेंगे, उनकी जहन साजी अच्छी तरह करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है वो ख़ुद भी पढ़ेंगे। अगर उन्होंने पढ़ना होगा या अपने बच्चों को पढ़ाना होगा तो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। तो ये याद रखें कि स्टूडेंट को डीलिंग जब आप कर रहे हों तो इस तरह मुतमईन करें कि वो मुतमईन हो जाए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, अक्सर औकात ऐसा होता है कि स्टूडेंट डन भी हो जाते हैं कि कोर्सेज़ की लिस्टें वगैरह हम सेंड करते हैं। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में वो लिस्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास जो मैसेज आए बैरून ममालिक से, तो वो जिस तरह का इंटरफेस होता है इंशाल्लाह मैं लैपटॉप से आप लोगों को दिखाऊंगा या मोबाइल से आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह का इंटरफेस होता है। जब बैरून ममालिक से लोग आपको मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप पे किस तरह आपकी पोस्ट नज़र आती है। और स्टूडेंट ने सलाम किया हो तो आप सलाम का जवाब दें, सलाम नहीं किया तो आप सलाम करें। तो सलाम और उसके जवाब के बाद आप ये कोर्सेज़ की लिस्ट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ये स्टूडेंट को आप सेंड कर दें। ठीक है, स्टूडेंट को ये लिस्ट सेंड करेंगे तो इसमें नाज़रा कुरान, तजवीदुल कुरान और हिफ्ज़ुल कुरान, तर्जुमा व तशरीह, बुनियादी अरबी ग्रामर और भी काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड हैं और आप ऐड कर भी सकते हैं। ठीक है, जो जो आप पढ़ा सकते हो, दर्स निज़ामी हो या इसके अलावा नात ख़्वानी काफ़ी सारे कारी साहिबान को आती है तो आप नात भी सिखा सकते हैं। तो इसी तरह हमारी जो बहनें हैं उनके भी अलग अलग जो कोर्सेज़ होते हैं तो वो कोर्सेज़ भी करवा सकती हैं, तो वो कोर्सेज़ भी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये कोर्सेज़ की लिस्ट आप स्टूडेंट को सेंड कर दें। फिर उनसे आप पूछें कि मोहतरम इन कोर्सेज़ में से आपने कौन सा कोर्स करना है, तो फिर ख़ुद आपको बताएंगे हमने ये वाला कोर्स करना है। ठीक है, तो फिर उनसे टाइम वगैरह पूछें, फिर उनको जिस टाइम वो कहें उनको पढ़ाना शुरू कर दें। पर ये याद रखें, सबसे पहले जब स्टूडेंट का मैसेज आए ना तो उनको अच्छी तरह गाइड करें। अच्छी तरह आप किस तरह गाइड करें, कोर्सेज़ की लिस्ट जब आप सेंड कर रहे हों, अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं पहले से तो आपने जाहिर सी बात है को लोग वीडियोस वगैरह
अपने पास रख लेते हैं स्टूडेंट की, तो वो वीडियो वगैरह आप अपने पास एक सेव करके रख लें। स्टूडेंट को वीडियो सेंड कर दिया करें साथ में आप, कि इस तरह हम जूम पर स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए पढ़ाते हैं, या स्काइप पे पढ़ा रहे हों, या व्हाट्सएप पे पढ़ा रहे हों, या आईमो पे आप पढ़ा रहे हों, तो उसके आप एक छोटी सी क्लिप्स बना के, वीडियो बना के आप रख दें और स्टूडेंट को आप सेंड कर दिया करें कि इस तरह हमारी जूम पर या स्काइप पर स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए क्लासेस होती हैं। और जो आपने रिकॉर्डिंग की हो उसमें आप खूबसूरत अंदाज से पढ़ा रहे हो, ठीक है। फिर आप जब स्टूडेंट को सेंड करेंगे तो उनका दिल भी मुतमईन होगा, वो आपसे पढ़ेंगे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट आपको मैसेज करता है ना, तो वो देख रहा होता है कि यार ये कारी साहब कैसे हैं, अगर मैं अपने बच्चे इनके हवाले करूँगा, जाहिर सी बात है आप मदारिस में चले जाएं अपने बच्चे को भी दाखिल करवाने के लिए, तो आप कोशिश ये करेंगे यार ऐसे कारी साहब के पास मैं अपने बच्चे का दाखिला करवाऊँ जो ख़ुद भी अच्छा पढ़ते हों और साथ में उनके इखलाक भी अच्छे हों। तो लोग ये देख रहे होते हैं, ख़ासकर यूरोप कंट्री में जो हम ऐड वगैरह चलवाते हैं तो लोग ये चीज़ बहुत नोट करते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट डन हो जाता है पढ़ने के लिए, वो आपके व्हाट्सअप में आ गया या जूम में आ गया या स्काइप में आ गया, आपने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये याद रखा करें आप भले एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, पीछे 2 या 3 बंदे बैठकर आपकी जो आप क्लास ले रहे हैं वो लाजमी देख रहे होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वो देख रहा होता है कारी साहब किस तरह पढ़ा रहे हैं। अक्सर कारी साहिबान हमसे ये शिकायत करते हैं कि स्टूडेंट डन हो गया और उसने पढ़ना भी शुरू कर दिया, अब 2 दिन पढ़ने के बाद स्टूडेंट ने छोड़ दिया। तो इसमें भी हो सकता है कि हमारा नसीब ना हो, पर अक्सर औकात हमारी कोताही होती है। वो क्या, या तो हम टाइम सही नहीं दे पाते। अब स्टूडेंट ने मिसाल के तौर पर रात को 10 बजे कहा है, तो हमारा काम यह है कि 10 बजे क्लास है तो 10 से 1 मिनट पहले आप उनको कॉल कर दें। ये पूरे 10 बजे आप उनको कॉल करें, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, ठीक है। फिक्स टाइम आप उनको कॉल करें और फिर उनको पढ़ाएं। अच्छा, जब क्लास शुरू हो जाए तो स्टूडेंट की जहन साजी करें। जहन साजी किस तरह करें? अगर छोटे बच्चे हैं तो आप खूबसूरत अंदाज से उनसे बातचीत करें कि बेटा आप कैसे हैं, आप खैरियत से हैं, आपकी तबीयत कैसी है, माशाल्लाह आप नमाज वगैरह पढ़ते हैं, इसके अलावा माँ बाप की खिदमत जो करनी चाहिए उसके मुतालिक आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो सुन रहे होते हैं तो उनका दिल भी मुतमईन होगा। तो ज़ाहिर सी बात है वो खुश होंगे कि हमारे बच्चों को इतने बेहतरीन कारी साहब मिले कि ये कुरान पाक की तालीम भी दे रहे हैं और साथ में जहन साजी भी कर रहे हैं। तो आप अगर बच्चा हो तो उसकी अच्छी तरह जहन साजी करें, अगर बड़ी उम्र के हैं तो उनकी हौसला अफजाई करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जिनकी 35 साल, 40 साल, 45 साल, 55 साल के स्टूडेंट भी आते हैं। तो आप उनकी भी जहन साजी करें, उनकी हौसला अफजाई भी करें कि कोई मसला नहीं है, आपकी इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है, इस उम्र में अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है पढ़ने की, आप पढ़ने के लिए आ गए हैं, माशाल्लाह कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह आप मेहनत करते रहें, कुछ महीनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना आएगा। तो ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट की जहन साजी करना, उनको मुतमईन करना कि वो पढ़ते रहें। ये याद रखें क्योंकि हम तो कई सालों से ये ऑनलाइन का काम कर रहे हैं। पहले तो हमारा ये था कि हमारी अपनी एकेडमी में सिर्फ कारी साहिबान आते थे, हम अपने ऐड वगैरह चलाकर स्टूडेंट जब डन हो जाते तो कारी साहिबान को आगे देते, या जो वक़्त में मैं ख़ुद फ्री होता था तो 10-12 स्टूडेंट मैं ख़ुद पढ़ाता था। पर अभी मेरी कुछ मसरूफ़ियत है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, तो हमने कारी साहिबान को आगे दिए हुए हैं। हमारी एकेडमी में कारी साहिबान आके पढ़ाते हैं। तो ये याद रखें, स्टूडेंट की जहन साजी करें, स्टूडेंट को मुतमईन करें। स्टूडेंट को आप 2 दिन पढ़ाएं या 1 दिन पढ़ाएं तो स्टूडेंट का दिल खुद होना चाहिए कि कब कारी साहब कॉल करेंगे और कब मैं कारी साहब से पढ़ूंगा, यानी उसको उकताहट ना हो। जिस तरह मदारिस में बच्चों को मारा जाता है, डांटा जाता है, तो ऑनलाइन के काम में ये नहीं। अच्छा, बच्चे ने अगर सबक सही नहीं भी सुनाया तो आप फिर भी उसकी हौसला अफजाई करें। आप बच्चे को कहें कि बेटा कोई मसला नहीं, आपने ठीक नहीं सुनाया, गलती आई, दोबारा मेहनत कीजिएगा, कल दोबारा याद कीजिएगा और कल मुझे सुनाइएगा। अगर बड़े कोई नौजवान पढ़ रहे हैं इस्लामी भाई, तो आप उनकी भी जहन साजी करें कि आपको याद नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, आप दोबारा मेहनत करें, दोबारा कोशिश करें, इसी सबक को याद करके कल दोबारा मुझे सुनाइएगा। तो खूबसूरत अंदाज से जहन साजी करें, हौसला अफजाई करें।
तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल स्टूडेंट कहीं भी नहीं जाएंगे। अक्सर औक़ात हमारे से कारी साहिबान ये शिकायत करते हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो बड़ी उम्र के हमें मिल रहे हैं, क्योंकि हम जो फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करते हैं ना, तो इसमें यह नहीं होता कि आपकी पोस्टें सिर्फ बच्चों को नज़र आएँ, क्योंकि 18 से लेकर 65 साल की उम्र तक के लोगों को आपकी पोस्टें या वीडियोस नज़र आएंगी। इसमें यह होता है कि स्टूडेंट को, अब स्टूडेंट बच्चे नहीं, जाहिर सी बात है बड़े ही होंगे, हम आपकी पोस्टें या वीडियोस ऐसे लोगों को दिखाते हैं जिनकी उम्र 25 से लेकर 55 साल हो। जाहिर सी बात है 25 से लेकर 55 साल की उम्र ज़्यादातर शादीशुदा होते हैं, और जिनके बच्चे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल की उम्र के बच्चे जिनको होते हैं, उन्हीं लोगों को आपकी पोस्टें नज़र आती हैं। तो अगर वो ख़ुद पढ़ना चाहते हैं तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। वो, अब हमने पोस्टें उनको दिखा दी, अब वो चाहते हैं कि मैं ख़ुद पढ़ूँ, तो आप उनको पढ़ाएँ। तो ऐसे भी हैं कि जो बच्चे मिल जाते हैं स्टूडेंट पढ़ने के लिए, क्योंकि जो बड़ा ऐड होता है ना, कम से कम 7,000, 8,000, 10-10 हज़ार के कारी साहिबान जो ऐड चलवाते हैं, तो उसमें हमारे पास 55, 60, 70 या 80 मैसेजेस आते हैं, तो उसमें बच्चे और बड़े मिक्स मिलते हैं। कुछ कारी साहिबान 2,000, 3,000 या 4,000 का ऐड चलाते हैं, थोड़े मैसेजेस आते हैं, अगर बच्चे मिल जाएँ तो अच्छा है, वरना ज़्यादातर बड़े स्टूडेंट ही मिलते हैं। तो बड़े मिलें या बच्चे मिलें, क्योंकि बच्चे कारी साहिबान इसलिए कहते हैं कि बच्चे मिलें, क्योंकि बच्चे काफ़ी अरसे तक पढ़ते रहते हैं, यानी 2 साल 3 साल तक बच्चे पढ़ते रहते हैं, और बड़ी उम्र के जो हैं वो 2-3 महीने पढ़ के छोड़ देते हैं, वो भी हमारी वजह से। हमारे पास यकीन माने ग्रुपों में ऐसे ऐसे कारी साहिबान हैं जो 3-3, 4-4 साल हो गए। अच्छा, कारी साहिबान को तो छोड़ें, मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ जिनके 5-5, 6-6 साल हो गए, वो हमसे पढ़ रहे हैं। अच्छा, उनके कुरान पाक मुकम्मल हो गए, कुरान पाक मुकम्मल करने के बाद भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने और स्टूडेंट भी हमें ला के दिए, अपने दोस्त, जो उनके दोस्त जानने वाले थे आसपास करीब वाले, तो वो भी ला के दिए। तो स्टूडेंट और भी ला के देते हैं ये लोग। तो अच्छी तरह आप जहन साजी करेंगे, अच्छी तरह स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, वो मुतमईन होगा तो इंशाल्लाह आपको फ़ीस भी अच्छी देगा। अब अरब कंट्री के स्टूडेंट नॉर्मली 8,000, 10,000 फ़ीस देते हैं आधे घंटे की, और जो बिल्कुल मज़दूर हों तो वो 5,000, 6,000 आपको फ़ीस देंगे, इससे कम फ़ीस नहीं देते, और लेनी भी नहीं चाहिए। एक अपना वक़ार रखें कारी साहिबान, ये नहीं कि किसी ने 1,000 रुपये दे दिए, 2,000 रुपये दे दिए, आप पढ़ा रहे हैं, आपने वाईफाई लगाया हुआ है, आपने नेट वगैरह का ज़ाहिर सी बात है ख़र्चा होता है, आपने लैपटॉप लिया है, आप अपना वक़्त दे रहे हैं, तो आप डिमांड ना करें कि हम इतनी फ़ीस ले रहे हैं। आप स्टूडेंट को ये बताया करें कि हम आपकी कंट्री के, मिसाल के तौर पर कतर है, ओमान है, कुवैत है, अरब कंट्री या यूरोप कंट्री के इटली, यूके, फ्रांस, सिंगापुर, इन ममालिक में अगर आपने ऐड वगैरह चलाया, स्टूडेंट आ गए, तो इनसे आप अच्छी फ़ीस की डिमांड करें। डिमांड किस तरह करनी चाहिए? आप ये ना बोलें कि आप इतनी फ़ीस दें, आप ये कहें कि आपकी कंट्री के स्टूडेंट इतनी फ़ीस देते हैं, तो आपका जो दिल करे आप पे कर दीजिएगा। आपने बता दिया तो इंशाल्लाह वो अच्छी फ़ीस ही पे करेंगे। स्टूडेंट की फ़ीस का हिसाब किस तरह करना चाहिए, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं कि फ़ीस का हिसाब किताब कैसे करें। ठीक है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।